अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था सप्लाई चेन के मैक्रो प्रोसेसेस पे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी सप्लाई चेन के प्रोसेसेस हैं उसको उसने 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया है। अब पहला हिस्सा उसने कहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है, दूसरे में इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और तीसरा उसने जो प्रोसेस बताया है वो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। अब हम इन तीनों जो प्रोसेसेस हैं या ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है सप्लाई चेन का, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा ये कहता है कि ये तीनों सिस्टम या प्रोसेसेस जब इंटीग्रेट होते हैं, इंटीग्रेशन मींस जब एक दूसरे के साथ तसलसल से काम करते हैं, तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है या इनकी जो सेल होती है या इनकी जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस होती है, सप्लाई चेन के बिज़नेस की परफॉर्मेंस, वो क्या होती है, एफिशिएंट परफॉर्मेंस होती है। तो किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी के लिए या उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन तीनों प्रोसेस का इंटीग्रेट होना, एक दूसरे के साथ जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हर एक जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है, और उस प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शंस शामिल हैं सप्लाई चेन के वो भी बताया गया है। अगर हम सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे सप्लायर, उसके बाद फर्म और फिर कस्टमर। तो सप्लायर, फर्म और कस्टमर जो हैं वो सप्लाई चेन के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें आते हैं। तो सप्लाई चेन में सबसे पहले सप्लायर आता है, फिर फर्म आता है और उसके बाद सबसे लास्ट में कस्टमर आता है। अब सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो शख्स होता है जो कि फर्म को या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल या ख़ाम माल मुहैया करता है या प्रोवाइड करता है। अब सप्लायर कौन हुआ? वो शख्स जो कि चीज़ें बनाने के लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि जितना भी सोर्स है वो सप्लायर से मिलता है। किस शख्स को? मैन्युफैक्चरर को, या उस शख्स को जो कि फर्म का मालिक या ओनर है, जो चीज़ें अपनी फर्म में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सोर्स क्या है? सोर्स मीन्स ज़रिया है। अब सोर्स जो है किस चीज़ का हो सकता है? उस रॉ मटेरियल का हो सकता है जिससे प्रोडक्ट बननी है, या फिर जो फर्म है वो किसी दूसरी फर्म से या सप्लायर से या किसी शख्स से बोरोइंग कर रही है, पैसे उधार ले रही है, तो वो भी एक सोर्स है, एक सप्लायर है फंड का। किसके लिए? फर्म के लिए। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे पहले सोर्स को डिस्कस किया उसने, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उसने कहा कि नेगोशिएट। जब भी हम या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें परचेज़ करती है, तो चीज़ें परचेज़ करने के लिए वो क्या करती है, एक से ज़्यादा सप्लायर से कांटेक्ट करती है, और उसमें से जो सप्लायर सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहा होता है और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी दे रहा होता है उसको वो सिलेक्ट कर लेती है। तो इसका मतलब है जब भी परचेजिंग होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनसे प्राइस पे या क्वालिटी पे नेगोशिएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो नेगोशिएशन जो होती है किसी भी बिज़नेस का बहुत ही अहम हिस्सा होती है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जाता है उस प्रोडक्ट की प्राइस पे। उसके बाद कहता है बाय मीन्स जितनी भी बाइंग होती है वो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उसको मैनेज किया जाता है। अब डेफिनेटली फर्म बाय करती है अपने सप्लायर से चीज़ें, और हो सकता है कि सप्लायर जो है उसने कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट्स किए हों और उसके भी कुछ सप्लायर्स हों जो उसे चीज़ें प्रोवाइड करते हों। तो फर्म जो है वो सप्लायर से चीज़ें बाय करती है। फोर्थ में है डिज़ाइन कोलैबोरेशन। डिज़ाइन क्या होता है? किसी भी फर्म का स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी फर्म में टीम वर्क कैसे होगा, उस प्रोडक्ट में या उस फर्म की जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर कैसे होंगी, उसका क्या डिज़ाइन होगा, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कोलैबोरेशन में डिस्कस की जाती हैं। और इसमें देखा जाता है कि कौन सा सप्लायर कितनी क्वालिटी में और कितनी प्राइस में चीज़ें जो है वो जो है प्रोवाइड कर रहा है किसी भी फर्म को। तो डिज़ाइन कोलैबोरेशन में ओवरऑल जो है सप्लायर की जो टीम होती है उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। और उसके बाद बाद में है सप्लाई कोलैबोरेशन।
सप्लायर जो है वो फर्म को चीज़ें कैसे सप्लाई करेगा या कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें सप्लाई कोलैबोरेशन में देखी जाती हैं। तो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये SRM जिसे लिखा गया है, ये सप्लायर और फर्म के दरमियान होता है, जो कि फर्म कौन है, जो कि चीज़ें बना रही है अल्टीमेटली। उसके बाद सेकंड में है इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कौन कौन से जो है मेन पॉइंट्स आते हैं। तो जो सप्लाई चेन की इंटरनल एक्टिविटीज़ है जो कि फर्म के अंदर हो रही होती है, और वो फर्म जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हो सकती है। सबसे पहले उसने कहा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग को। जब भी कोई काम या फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले उसको प्रिडिक्ट या फोरकास्ट किया जाता है। जैसे अगर हमने एक साल में 100 प्रोडक्ट बनाने हैं तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे कि उन 100 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये सारी प्लानिंग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए